दिव्य शिव महापुराण की कथा का आज द्वितीय पुष्प हम भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। बड़ा दिव्य अलौकिक यह कथा हो रहा है और अपने भाग्य की सराहना करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन आइए सब मिल करके करेंगे। बोल महेश्वरनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वरा। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वरा। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर शिव भोले नमः शिवाय। बोल मां महेश्वर नाथ की जय। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये, ब्रह्मलोकस्य वर्तने। व्यास जी कहते हैं कि धर्म के अनुरूप जो महाक्षेत्र है, जो गंगा और कालिंदी की संगम है, और उस परम पुण्य क्षेत्र में ब्रह्मलोक के मार्ग भूत प्रयाग क्षेत्र में अनेकों अमलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ का आयोजन करने लगे। जैसे श्री सत्यनारायण की कथा हम सब सुनते हैं, तो उसमें एकदा नैमिषारण्ये ऋषिय शौनकादया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं। वैसे ही श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा जैसे ही प्रारंभ होती है, तो ऋषि मुनि संत ब्राह्मण जन उस स्थान को चुनते हैं जिस स्थान का गंगा यमुना की कालिंदी जिस स्थान पर उनका संगम होता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का यही परंपरा रही है कि हमारे जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर कोई न कोई प्रसिद्ध नदियां हैं, और उस नदियों की जो महिमा है, जितनी महिमा उस धाम की है, उस तीर्थ की है, उतनी ही महिमा उस संगम की भी होती है। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र में धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गंगा कालिंदी संगमे। ऐसे संगम वाले क्षेत्र में जो ऋषि मुनि संत ब्राह्मण हैं, वो बैठ करके सत्संग करते हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में हम सुनते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। और रामचरितमानस में भी यही है कि माघ के महीने में जैसे कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में, वैसे ही जितने संत महात्मा हैं उस स्थान में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ स्नान करके दिव्य भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। वैसे ही
जो क्षेत्र है गंगा और कालिंदी की पुण्य भूमि, वहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ का समाचार सुन करके व्यास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ जो पुराण शास्त्र के वेत्ता हैं सूत जी महाराज उस स्थान में पधारे। सूत जी महाराज और वही सूत जी महाराज वहां आकर के देखा, सभी ऋषियों ने उनका विशेष स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, पूजन किया और स्वागत करके सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आपने श्री व्यास जी महाराज से सभी पुराणों शास्त्र के सांगोपांग आपने अध्ययन किया है, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा है और गुरु जी की अगर कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है, हम त्रिकालज्ञ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैसे ही हमें आचरण करना होगा, धर्म का आचरण करना होगा। और श्री सूत जी महाराज के दिव्य तेज को देख करके ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनको सुंदर आसन पर बैठाया गया, पूजन किया गया और पूजन करने के पश्चात सूत जी महाराज से जो ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं वो प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में जो लोग हैं वो सत्कर्म ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके काम इतने अधिक होते हैं, तो वो न तो ठीक से जप कर सकते हैं, न ठीक से कोई तप कर सकते हैं और न ही वह उतना दान कर सकते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप सरल से सरल उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति धर्म विमुख हो रहा है, प्रपंच में पड़ा हुआ है, वह पराई हिंसा में तत्पर रहता है, वह नास्तिक बुद्धि वाला है, मूर्ख होता है, माता पिता से ही द्वेष करने वाला होता है, अनैतिक क्रियाओं में अपने जो दिनचर्या है उसको लगाता है। हे सूत जी महाराज, आप पुराण शास्त्र के वेत्ता हैं, आप कृपा करके बताइए कि इस कलयुग के प्रभाव से जो ब्राह्मण हैं वो वेद को बेचने लगे हैं, ये दया रहित आचार विचार से हीन होकर के कृषि कार्य में लग जाते हैं, इनका स्वभाव मलिन हो जाता है। देखिए, सभी धर्मों का सभी वर्णों के लिए धर्मशास्त्रों में जो कार्य बताया गया है उस कार्य को जब हम करते हैं तो कहते हैं कि देखिए, ब्राह्मण का जो धर्म है विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना
यज्ञ करवाना। और जब इस कार्य में वह लगा रहता है तो वह अपनी धर्म की रक्षा करता है, धर्म अनुरूप आचरण करता है। और वही अगर किसी कार्य में लग जाता है तो कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है। वैसे ही क्षत्रिय जो है पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अगर बलिदान कर देता है तो वह अपने धर्म पर चल रहा है। वैसे अगर व्यापार में उन्नति करके राष्ट्र के जितने भी जो जीव है उसकी सुधा को अगर तृप्त करता है तो वो अपने धर्म का पालन करता है। और चतुर्थ वर्ण अगर सेवा में लग करके सेवा करता है तो वो भी अपने धर्म का पालन करता है। तो कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है? विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी। ये कलयुग के जो लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। कलयुग के लोगों का स्वभाव कैसे हो जाता है कलयुग के प्रभाव से? नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मरकट की नाई। हे सूत जी महाराज, कलयुग में क्षत्रिय भी अपना धर्म का त्याग करके वह कार्य में लगता है जो उसके धर्म में नहीं है। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों का सम्मान करता है वही अपमान करने लगता है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। और हे सूत जी महाराज, ये जो कलयुग का प्रभाव है जिससे चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म में रत नहीं रहते, धर्म का पालन नहीं कर पाते, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। तो हे सूत जी महाराज, वो कौन सा उपाय है? उस उपाय को अगर किया जाए तो परस्पर प्रेम हो जाए, अपने धर्म में सभी वर्ण लग जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, पूजन करता है, श्रद्धा से पढ़ता है, सुनाता है, वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण के को लिख करके भक्तों को प्रदान करता है, उसे वेदों में व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। तो सूत जी महाराज, जो शिव महापुराण है वो पितर को भी तृप्त करने वाला है। जब हम कोई भी सत्कर्म करते हैं अपने जीवन में तो हमारे जो ऋण हैं, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋण से उऋण होने के लिए हम निरंतर सत्कर्म करते रहते हैं। जब हम पितृ तर्पण करते हैं तो हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब हम यज्ञ आदि कर्म को करते हैं तो हमारे देव तृप्त हो जाते हैं। और जब हम पुराणों को सुनते हैं, सुनाते हैं, कथा का आयोजन करते हैं तो हमारे जो ऋषिगण हैं वो तृप्त हो जाते हैं।
अलग अलग सत्कर्म के अलग अलग लाभ हैं, लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा को कराता है, जो व्यक्ति शिव महापुराण के कथा के आयोजन में सम्मिलित हो जाता है, वो व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण से उड़ीन हो जाता है। ये महिमा है शिव महापुराण की। संपूर्ण ऋण से उड़ीन करने वाली यह कथा है, क्योंकि भगवान भोले बाबा की महिमा ही इतनी निराली है, इसलिए हम सब गाते हैं, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला, नाक में जिंदा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बांट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो शंभुनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। शिवाय नमो हरि ओम नमः शिवाय नमो ओम नमः शिवाय नमो हरि ओम। पी
के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मन में जोत जलाए, मेरा भोला शंकर उस पर अपना ध्यान लुटाए। जय बोलो गौरीनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोले श्री शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का जो दिव्य चरित्र है, उस चरित्र को हम जब श्रवण करते हैं या सुनते हैं तो हमारा जो ऋण है हम ऋण हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो जितने ऋषि मुनि थे इन्होंने कहा सूत जी महाराज से कि हे महाराज, ये जो कथा है ये कथा किन किन पापियों के पाप को धोया है। तो इतने में सूत जी महाराज को ये बात याद आई वास्कल नगर की। उस वास्कल नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी नाम थी चंचुला और उनके पति का नाम था बिंदु। समुद्र तट के निकट ही वास्कल नाम का ग्राम था और उस ग्राम में रहने वाले बिंदुक और उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी। लेकिन उस ग्राम में रहने वाले जितने लोग थे वो सभी कुमार्गगामी थे, धर्म पथ पर चलने वाले नहीं थे। वो साधु ब्राह्मणों के ही धन को हरण करने वाले थे, अनगर्ल बातें करने वाले थे। और जो वेद पढ़ने वाले थे उनके प्रति ईर्ष्या की भावना रखने वाले थे, कुटिल वृत्ति वाले थे और घातक अस्त्र शस्त्र रखने वाले थे। उस ग्राम में रहने वाले जो लोग थे वो ऐसे थे। और उसी ग्राम में ये बिंदुक रहता था और इसकी जो पत्नी है चंचुला वो रहते थे। और देखिए पुराण में यह शब्द आया है कि उस वास्कल नाम के नगर में बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। ये नाम का ब्राह्मण था, आचरण का नहीं। इसकी पत्नी पतिपरायणा तो थी, धर्म पर चलने वाली थी, लेकिन जब इसके जो स्वामी है वे पथभ्रष्ट थे
दुराचारी थे और वैश्यावृत्ति के साथ इनका पति अपने जीवन को बिताता था, वैश्याओं के साथ गमन करता था। इनकी जो पत्नी चंचुला है वो बार बार समझाती थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। एक दिन इनकी पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, आपको अगर ऐसा करना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? मुझसे विवाह ही नहीं करना था। इस प्रकार उनसे प्रश्न किया, और जैसे ही प्रश्न किया बिंदु कुछ समझता नहीं था, पत्नी को ही मारने पीटने लगा। धीरे धीरे पत्नी जो पति परायणा थी वो भी धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आया, क्योंकि ग्राम में जैसे लोग रहते हैं, आसपास जैसे हमारे लोग रहते हैं, तो हम चाहे कितने भी अच्छे रहें तो भी हम बुरे बन जाते हैं संग से। और जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं वो जब अच्छे रहते हैं तो अगर हम खराब हैं तो भी धीरे धीरे सुधर जाते हैं, क्योंकि 10 सज्जन है एक दुर्जन है, तो 10 सज्जन के साथ चलने के लिए दुर्जन भी सज्जन बनने का प्रयास करता है, और 10 दुर्जन है तो एक सज्जन है, तो वो सज्जन को तो वहां से वो भगाएगा या तो उसको भी दुर्जन बना देगा। तो ऐसा होता है। तो चंचुला श्री शिव महापुराण की कथा देखिए, जितना स्पष्ट कलयुग के प्राणियों के लिए श्री महापुराण में जो महात्मा की कथा है वो और किसी पुराण में इतना स्पष्ट नहीं मिलता। चंचुला भी धीरे धीरे अपने पद से भ्रष्ट होती गई और ये भी पराये पुरुषों का संग करने लगी। एक दिन बिंदुक ने देख लिया, बिंदुक ने अपनी पत्नी को खूब डांटा, मारा। तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप अगर सही रहते तो मुझे गलत मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा विचार जब उसकी पत्नी चंचुला ने जब कहा तो बिंदुक कहता है कि देखो, हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। समझौता क्या करें? तो जितना भी धन तुम्हें प्राप्त होगा, चंचुला से कहता है उसका पति, तुम जो कर रही हो करते रहो, जो भी धन प्राप्त होगा तुम मुझे दे देना। इतना बड़ा पापी था, पत्नी से ही गलत कृत्य करवाता था। समय आया, उस बिंदुक का मृत्यु हो गया। यम के फांस में उसे बांध करके ले जाया गया। भयंकर प्रेत वो बन गया। समय बीतता गया। फिर एक समय चंचुला अत्यंत बुजुर्ग हो गई। जब बुजुर्ग हो गई, जब संसार में सब कुछ छूट जाता है, तब व्यक्ति को भगवान की याद आती है। जब व्यक्ति धन से संपन्न रहता है, जब व्यक्ति अपने धन वैभव से संपन्न रहता है, पद प्रतिष्ठा से संपन्न रहता है, जब व्यक्ति
अपने यौवन से संपन्न रहता है तो उस समय उसे भगवान की याद नहीं आती। उस समय वह अपने इंद्रियों के सुख में अपने सब कुछ भूल करके वह लगा रहता है। लेकिन जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है तब उसे भगवान की याद आती है। तो ये जो चंचुला है, अब धीरे धीरे मन में इनका कष्ट होने लगा। मन में सोचने लगी कि अब मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, अब मुझे तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आचरण भ्रष्ट देख करके बच्चे भी कभी कभी अपनी उस मां को डांटते थे। कोई सम्मान नहीं था उनका। एक दिन वही अपने परिजनों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए गई और अपने स्वजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से उन्होंने शिव महापुराण के दिव्य कल्याणकारी कथा को सुनी और कथा को जब वह सुन रही थी तो जो ब्राह्मण देवता थे वो कथा में यही बता रहे थे। जिस समय कथा सुनने के लिए गई उस समय यही प्रसंग निकला था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धर्म पूर्वक जीवन को नहीं जीता है, पराये पुरुष का अगर कोई संग करे तो उसे कौन सी सजा दी जाती है। यमराज के यहाँ इस विषय पर वहां व्याख्यान वो पंडित जी महाराज दे रहे थे। उसी समय ये पहुंची और पहुंच करके सुन करके ये बहुत दुखी हो गई। ये मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई, रोने लगी और जैसे ही कथा की समापन हुई ये पंडित जी महाराज के पास जाकर के हाथ जोड़ करके रोने लगी। तो पंडित जी महाराज इनसे कहे कि देखो, सबसे पहले तो तुम गुरु मंत्र ले लो और गुरु मंत्र लेकर के तुम श्री शिव महापुराण की कथा को सुनो और कथा को जब तुम सुन लोगे तो तुम्हारे जीवन में जितना पाप हुआ है उस पाप के ग्लानि से बचने के लिए, देखिए अगर हमसे अगर कोई अपराध हो जाता है, हमसे अगर कोई पाप बन जाता है और हमारे मन में अगर ग्लानि है तो समझ जाइए कि वो भी भगवान की कृपा है। क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आपको समाज में मिलेंगे जो बड़े बड़े ऐसे कार्य को करते हैं, जो कार्य इतनी निंदनीय होती है उसके बाद भी उसके मन में कोई ग्लानि नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार भी नहीं होता है। और जो व्यक्ति के मन में ग्लानि की भावना आ जाती है वो व्यक्ति अपने उद्धार के लिए तड़पता है और किसी सद्गुरु के यहाँ, कोई संत के यहाँ, कोई ब्राह्मण के यहाँ, किसी देवालय में जा करके अपने उस पाप के लिए भगवान के सामने वो रोता है। तो भगवान ही कोई ऐसा प्रेरणा कर देते हैं और उस प्रेरणा के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में जो पाप है उस पाप का ऐसा कोई उपाय उपस्थित हो जाता है। चाहे वो कोई कथा हो, कथा का माध्यम हो, चाहे कोई यज्ञ का माध्यम हो, कोई अनुष्ठान का माध्यम हो या किसी की सेवा हो, तो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए तड़पता है। वैसे ही ये चंचुला उस ब्राह्मण देवता के सामने जाकर के रोने लगी और जब ये रोने लगी
तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, इतना रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर गुरु मंत्र नहीं ली हो तो तुम्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरे जैसे पापनी को कौन गुरु मंत्र देगा? तो ब्राह्मण देवता ने ही कृपा करके उनको मंत्र दे दिया, और मंत्र दे करके एक सद्मार्ग उनको दिखा दिया, भगवान की कथा को उनको सुना दिया, और उनका जीवन ही बदल गया। अब वो जटाजूट रखने लगी, रुद्राक्ष की माला धारण करने लगी, और भस्म रमाने लगी, भस्म लगाने लगी, और शिवमय अपने जीवन को बना करके वह अपने जीवन को जीने लगी। अब साधारण सी बात है, अगर उस चंचुला को आज के परिवेश में देखते तो हम सब यही कहते कि ये कितनी बड़ी ढोंगी पाखंडी है। ये कहते हैं ना हम लोग कि तो कहने का अर्थ यही है कि जीवन में जो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी हो या कितना बड़ा भी पाप किया हो, लेकिन जब भगवान शिव के शरण में आ जाता है, शिव महापुराण का कोई आश्रय ले लेता है, तो उस व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है। ये चंचुला कथा को जैसे सुन करके अपने घर में आई, जटाजूट रखने लगी, रुद्राक्ष धारण करने लगी, भस्म को लगाने लगी, और भस्म को लगा करके नित्य ही भगवान शिव के नाम का जप करने लगी, ओम नमः शिवाय का ही जप करने लगी। और जप करते 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 इनका हृदय इतना पवित्र हो गया कि जब जिनका प्राणांत हुआ तो दिव्य विमान आया, और दिव्य विमान में सवार होकर के सीधे कैलाश लोक में ये चली गई। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। और जैसे ही इन्होंने मां पार्वती को देखा, शिवलोक में गई, शिवलोक में जाकर के जैसे ही पार्वती मैया को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, जय 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 गिरिराज किशोर। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय अम्बे माँ मेरी जय गौरी माँ, जय अम्बे माँ मेरी जय गौरी माँ। जय गज बदन शरणन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ। किन्हे प्रकट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गए बैदेही। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूर्ति मुस्कानी। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ। सादर सिया प्रसाद सुर धरे हो, बोली गौरी अरसु हिया भरे हो। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ। जी मन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ। पति देवता सुखिय महो मातु, प्रथम तब
सुना। जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ मेरी जय गौरी माँ। बोलो अंबिका भवानी मैया की जय, बोलो माँ महेश्वरनाथ की जय।